प्यारे दोस्तों, आपका सिक्का शॉर्ट एंड टाइपिंग में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल टेस्ट देने वाले विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वह चैनल पर दी जा रही प्रत्येक डिक्टेशन को बार बार लिखें और ट्रांसक्राइब करें। निकलने वाली गलतियों की प्रैक्टिस कर उन्हें याद कर लें। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट। घुसपैठियों का निष्कासन। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर घुसपैठियों का मामला उठाया। घुसपैठियों को निकालने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए उन्हें मतदाता सूचियों से बाहर किया जाएगा और फिर जब राज्य में भाजपा सरकार बन जाएगी तब उन्हें निकाल दिया जाएगा। यह ठीक है कि बंगाल में SIR की प्रक्रिया शुरू होते ही अनेक बांग्लादेशी अपने खिलाफ कार्रवाई होने से आशंकित होकर अपने देश लौट गए थे, लेकिन इसमें संदेह है कि SIR के माध्यम से उन सबकी सही तरह पहचान हो पा रही है। इसी कारण ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया जारी है वहां कितने घुसपैठियों की पहचान हो सकी। इसके पहले असम गए गृह मंत्री ने यह कहा था कि राज्य में तीसरी बार भाजपा सरकार बन जाए तो हम उन्हें चुन चुन कर निकाल देंगे। अच्छा हो कि यह समझा जाए कि घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें निकालने के लिए किसी ठोस एवं प्रभावी प्रक्रिया की आवश्यकता है। यह सही समय है कि बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं और अवैध तरीके से आए अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर ब्रैकेट में NRC शुरू किया जाए। ऐसे किसी उपाय के जरिए ही उन्हें देश से बाहर करने में सफलता मिलेगी। इस उपाय को वैधानिक स्वरूप दिया जाना आवश्यक है ताकि कोई राजनीतिक दल किसी तरह का अड़ंगा न लगा सके। पैराग्राफ। अतीत में NRC लाने की चर्चा तो हुई लेकिन उसे शुरू नहीं किया जा सका। अब इसमें देर नहीं की जानी चाहिए क्योंकि बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या पूरे देश में बसते जा रहे हैं। स्थिति ये है कि तमिलनाडु, गुजरात और जम्मू तक में उनकी उपस्थिति देखी जा सकती है। वे राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि भी हासिल कर ले रहे हैं और फिर उनके आधार पर मतदाता पहचान पत्र से लैस हो जा रहे हैं। ऐसा करके वे भारतीय नागरिक बन जा रहे हैं। यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली है। इसकी अनदेखी ना की जाए कि असम और बंगाल के कई निर्वाचन क्षेत्रों में छल छद्म से मतदाता बन गए घुसपैठिए चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की स्थिति में आ गए हैं। घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें निकालने के काम को इसलिए प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि कई राजनीतिक दल उन्हें अपना वोट बैंक बनाने को तत्पर रहते हैं। यह एक तथ्य है कि जो ममता बनर्जी कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ खड़ी थी वे अब उनके बचाव में हैं और इसी कारण बांग्लादेश सीमा पर तारबंदी के लिए केंद्र सरकार
को जमीन देने में आनाकानी कर रही हैं। धन्यवाद।